श्री भगवानुवाच इयं संन्यासमिति प्राहुर् योगं तं विधि पाण्डव न हि असन्न्यसंकल्पो योगी भवति कश्चन इयं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विधि पाण्डव न हि असन्न्यसंकल्पो योगी भवति कश्चन संकल्पो योगी भवति कश्चन। है मतलब न ही असन्य, जहाँ पे ऊपर प्राहु हम लोग पढ़े थे संस्कृत में विसर्ग र बन जाता है, आधा डंडी से बनता है। कल के श्लोक को भगवान आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं। कल हम लोग पहला श्लोक सुने थे। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज बोले थे कि जो मुझ पर आश्रित हो गया उसे संसार में किसी पे आश्रित होने की आवश्यकता नहीं। जिससे बच्चा अपने माँ बाप पर निर्भर है, पत्नी अपने पति पर निर्भर है, स्टूडेंट अपने टीचर पर निर्भर है, जो स्टाफ अपने बॉस पे मालिक पे निर्भर है, तो वो दूसरे की ओर फिर लालायित नहीं होता। जो बच्चा अपने माता पिता की दिया हुआ भोजन को त्याग करके और इधर उधर खेल में रहता है कि कोई खिला दे, भाग के चला जा रहा है, नानी ही मौसा ही मौसी ही, दूसरे के आगे हाथ पसारता है कुछ हमको दे दे, तो बच्चा वास्तव में माता पिता का आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी पुत्र पुत्रिणी। जो स्वाभिमानी बच्चा होता है उसने माँ बाप के अलावे अन्य किसी का चीज स्वीकार नहीं करेगा। जैसे भी उसके माता पिता रखेंगे खुश रहेगा। वैसे जो स्टूडेंट्स है, जिसको टीचर पे भरोसा, उसको बाकी अन्य की ओर ताकने की जरूरत नहीं है। अगर टीचर उसे सही गाइडलाइन कर रहे हो, अच्छा टीचर कौन है, अच्छा गुरु कौन है? जो तुम्हारे अंदर की प्रतिभा को विकसित करे, जो थोप ले तुम पर कोई चीज, वो अच्छे टीचर नहीं होते हैं। अच्छा माता पिता कौन है? तुम्हारी जो क्षमता है उसके अनुसार विभिन्न क्षेत्र में तुम्हें बढ़ाए। तो भगवान यहाँ पे इस श्लोक में भी बोल रहे हैं। कल के श्लोक हम लोग का बात यहाँ सारांश सुन लिए। कल भगवान ने कहा था अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह सन्यासी च योगी चरण निरग्नि चाक्रिय। भगवान बोले जो मुझ पर निर्भर हो गया, हर काम मेरे लिए करता और संसार पे अन्य किसी पर भरोसा नहीं करता, वही योगी है, वही सन्यासी है। केवल घर छोड़ देने, परिवार छोड़ देने, अग्नि छोड़ देने, मतलब हम आज का चूल्हा चक्की नहीं करेंगे, ऐसा कर लेने वाला साधु सन्यासी नहीं होता। तो उसी में हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो बच्चा केवल अपने माँ बाप पर निर्भर है, माता पिता की बात कोई पूजा समझता है कि जो आज्ञा करेंगे माता पिता, और तीसरा तुम्हारे सबसे सुचिंतक गुरु होते हैं। टीचर और गुरु में बहुत फर्क है। जिन्हें सिर्फ तुम्हारे नॉलेज से पढ़ाने से मतलब है, जो किताबी ज्ञान देते हैं वो तुम्हारे टीचर है, लेकिन जिनका संबंध तुम्हारे संपूर्ण विकास से, आचरण से, तुम कैसे जीवन में अच्छा करो, वो गुरु हुए। और जो ईश्वर की ओर बढ़ाए वो सदगुरु होते हैं। तो भगवान कल समझाए थे कि हम पर निर्भर हो गया तो बाकी का जरूरत नहीं है। इसे 5वां अध्याय हम लोग सुने थे। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगम, जिसे परमात्मा मिल गए वो अब संसार के किसी विषय सुख के प्रति आकर्षित नहीं होता। भगवान ने कहा जैसे कोई सुंदर सरोवर मिल जाए किसी को, प्यासे को, गर्मी के तपन से जलने वाला को, तो फिर इधर उधर कूपा नदी खोजते नहीं चलेगा। वैसे ही जो अपने माता पिता पर निर्भर है वो बालक हमेशा खुश रहता है, स्वाभिमानी होता है। माता पिता कुछ भी खाना दे दे, प्यार से खा रहा है। और जो अपने माता पिता का भक्त नहीं, वो रोज न किया ही खाना है तो ऐसे खाएंगे, वो हमारा दोस्ती लाता है लंच, तो ये ऐसा कपड़ा नहीं पहनेंगे, तो ऐसा घर में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा अपने माता पिता में कमी ढूंढेगा, न कियाएगा, रोएगा, और परिणाम क्या होगा? जो अंदर से ब्लेसिंग होता है माँ बाप का नहीं मिलेगा, वो जीवन में सफल ही नहीं होगा। तुमको बाद में समझ आएगा, इस सबको समझ आता है
कि अपनी ताकत से 99% तक अचीव कर लेंगे, 1% के लिए हमें माँ बाप, गुरु और ईश्वर पर निर्भर रहना पड़ेगा। जिससे माता पिता, गुरु और भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला और लटक भटक गया, पूरा सुखी नहीं हुआ। और कौन माँ बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चा को हम आशीर्वाद दें, उन्नति करे, तरक्की करे, प्रगति करे। तो बाधा कहाँ है, तो उनकी बात नहीं समझ पाते। तो भगवान उस बताए, और इस श्लोक में बिल्कुल शॉर्टकट है। भगवान बोल रहे हैं क्या बोले, यम संन्यास मिति प्राहुर योगम तम विधि पांडवा नहीं संन्यास संकल्पो योगी भक्ति कषण। जो योगी होता है उसका टारगेट भगवान होते, इसके अलावा कुछ भी इच्छा नहीं रखता। जो योगी हुआ, भगवान का भक्त हुआ, भगवान के अलावा किसी चीज की चाहत ही नहीं रखता। हम लोग कौन है, कर्मयोगी। तुम्हारा एक ही टारगेट है, पढ़ाई में टॉप, हर विषय में तेज, इसके अलावा और कोई भी चाहत आता है तो तुम कभी कर्मयोगी नहीं बनोगे, अच्छा स्टैंड नहीं होगा। यम संन्यास मिति प्राहुर योगम तम विधि पांडव। जिससे सन्यासी का लक्ष्य ईश्वर होते हैं और अन्य किसी भी चीज के प्रति आकर्षण नहीं होता है। वैसे जो परमात्मा के भक्त, परमात्मा में तो जो तुम लोग स्टूडेंट्स हो, एक ही लक्ष्य, पढ़ाई में कैसे हम पूर्ण रूप से पारंगत बने, कोई दूसरा इच्छा नहीं। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, नहीं संन्यास संकल्पो योगी भक्ति कषण। जिसके पास फालतू संकल्प है, फालतू इच्छा है, वो कभी अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता। जो हर विषय में तेज हो, जिसमें अनुशासन हो, जो सबका प्रिय हो। तेज होना अलग चीज होता है और सबका प्रेम प्राप्त करना अलग चीज होता है। लाइफ में सफल होना अलग चीज होता है और प्रेम प्राप्त करना। बहुत सारे ऑफिसर बने, बहुत सारे मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री बने, बहुत सारे समाज में तुम्हारे लीडर बने, लेकिन जिनको सब चाहता हो, सबका प्यार मिलता हो, ऐसे लोग इन्हें गिने चुने होते हैं। ऐसे ही मान लो कोई अकेले स्टूडेंट है लेकिन अनुशासन नहीं है, उसको कोई नहीं लाइक करेगा, ना उसको स्कूल में सम्मान मिलेगा, ना घर में सम्मान मिलेगा, ना बड़ा होने पर भी सम्मान नहीं मिलेगा। नेचर तो ही रहेगा, अभिमान में रहेगा। और जिसको प्रेम नहीं मिलता वो आदमी अंदर से अतृप्त होता है, अंदर से एक तरह से निराश होता है। क्योंकि जब तुम बड़ा होगे, अभी तुमको क्या लगता है, तुम या तुम्हारे माता पिता जो सत्संग नहीं करते हैं, गीता नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से नहीं समझते, उनको यही लगता है पैसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर पैसा से सुखी हो जाता है इंसान, तो जो बहुत बड़े बड़े लोग पैसा वाला हो, कहाँ सुखी है, बेचैन है, टेंशन में। तो जब पैसा होता है तब आदमी को लगता है कि थोड़ा हमको समय मिलता। इतना बिजी लाइफ है, आदमी मशीन बन गया, सिर उठ के भाग रहा है ड्यूटी, रात में भागते हुए आ रहा है, कोई शटर खो रहा है दुकान का, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई गाड़ी में बैठकर पटना भाग रहा है, कोई व्यक्ति आटा पीस रहा है, कोई व्यक्ति खेती कर रहा है। इतना भाग दौड़ का जीवन है। तो उसको लगता है कि पैसा के बाद थोड़ा समय मिलता, समय के बाद भी लगा कि हम बैठल है, तभी मन नहीं लग रहा। तब लगता है कि हमको प्रेम मिलता, लोगों का स्नेह मिलता, सम्मान मिलता। इसलिए जिस व्यक्ति को सम्मान अच्छा लगने लगे, फिर वो संसार में गलत काम नहीं करता, भटकता ही नहीं, और वो ज़्यादा परवाह नहीं करता और बाकी चीज़ का। इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। प्रेम लो, प्रेम दो और खुश रहो। आज का श्लोक का भाव भी यही है, हम सब जीवन में निर्भर हो जाए एक पे, एक परमात्मा और एक साधना। स्टूडेंट्स हो तो क्या, जो तुम्हारा टारगेट है, जीवन में बनना चाहते हो, उसे निर्धारण कर लो। और हर विषय जो जो जिसके छत पे जाना है तो क्या करते हो, सीढ़ी है, ये कॉपी किताब क्या सीढ़ी है। इन सीढ़ियों के द्वारा ही तुम उस परम लक्ष्य को प्राप्त करोगे जो तुम चाहते हो जीवन में। तो एक संसार का लक्ष्य रखो कि हमको जीवन में अच्छा पोस्ट प्राप्त करना है और आनंद से जीना है। लेकिन आनंद तभी आएगा जब ईश्वर से भी नाता रखोगे। इसलिए दूसरा लक्ष्य रखो कि सब काम ईश्वर के लिए करेंगे। सिंपल सा बात है, भगवान कहाँ करे, अपना काम छोड़ के मेरे पूजा पाठ में लगे रहो, मुझे याद करते रहो। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य स तस्याहम सर्व पार्थ नित्य योगिना। 8वां अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान कहते बस अनन्य चित, मुझे बीच बीच में प्यार से मुझे स्मरण कर लो, तो मैं तस्याहम सर्व पार्थ, समझ लो मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। भगवान को खाली स्मरण करो। एक बार स्मरण कैसे होता है, उनके सुंदर रूप को देखो, मानी मन स्मरण करो और प्रणाम कर लो। तो हम लोग गीता का सार हम लोग यहाँ पे श्लोक
गाते हैं, मन बना हो मद भक्तो मध्या जिमाणु नमस्कार। भगवान क्या कर रहे हैं? मन लगा लो, ध्यान लगा लो, मुझे प्रणाम कर लो, बस तीन काम बता रहे। परिणाम क्या बोलते हैं? माँ में वैसे सी सत्यम, तू मुझ में ही वास करेगा। सब संकल्प लो, अपने माता पिता पे पूर्ण रूप से निर्भर रहो, उनके अलावा और किसी दूसरे व्यक्ति से किसी भी चीज़ का ख्वाहिश नहीं रखना है, किसी वस्तु के लिए, किसी सुख के लिए। जैसे मेरे माता पिता रखे, मुझे खुश रहना है, बिना माता पिता के आदेश निर्देश के मुझे इधर उधर नहीं भटकना है, दूसरे की दी वस्तु नहीं लेना है। फिर अपने टीचर पर निर्भर रहो, उनकी जो बात है आज्ञा उसका पालन करो। फिर अपने विवेक पर निर्भर रहो, जो तुम्हारा अच्छा बुद्धि है जो कहती है कि नहीं अच्छा काम करो, उसका बात सुनो। और अंत में हर काम जो भी करते हो भगवान का नाम लेकर करो। बस सिंपल सा चीज़ है। माता पिता पर निर्भर रहना है, टीचर पर निर्भर रहना है, और हर काम भगवान का नाम लेकर करना है। धीरे धीरे भी समझ में आएगा कि सबका संचालक पालन पोषक हमारे परम प्रभु, परम कृपालु प्रभु, हमारे स्वामी, हमारे ईश्वर ही हैं। जिस भाव में ईश्वर से प्रेम करते उसी भाव में उनको देखते रहो, प्रेम करते रहो, याद करते रहो और अपना काम करते रहो। फालतू का अगर तुम्हारे अंदर संकल्प है, तुम लक्ष्य में सफल नहीं बन पाओगे। नहीं, असन्यास संकल्पो योगी भक्ति कषण, जिसके पास नाना तरह के विचार है वह व्यक्ति, वह कर्मयोगी, हम लोग कर्मयोगी हैं, कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकता। एक संकल्प, एक लक्ष्य और उसी में एकनिष्ठ होकर लगे रहो। जय श्री